हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम यार मदद। कैसे हो भाई लोग? उम्मीद के खैरियत से हो कि मौला कोई गम न थे सवाए गमे शबीर के। तो भाई आज का टॉपिक है मुफ्ती तारिक मकसूद और अल्लामा नासिर अब्बास साहब की ज़बानी बयान सुने। इमाम हसन और माविया की सुलह पर राय सुने मुफ्ती और अल्लामा की। तो भाई आज का वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसे मिस मत करना प्लीज़ देखो। और भाई आजकल मेरा वीडियो बहुत कम चल रहा है, कोई क्वेश्चन टॉपिक समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट्स करके बताएं तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, तो अगली बार उस तरह से बनाएंगे। तो इसे मिस मत करो, इसे ज़रूर देखो। अल्लामा नासिर अब्बास साहब और मुफ्ती तारिक मकसूद के ये बयान सुनो, इमाम हसन और माविया की सुलह पर राय। आप ये वीडियो देखो, इस वीडियो के आखिर में हम ज़रूर बात करेंगे। आओ चलो वीडियो देख। हजरत अली की शहादत के बाद हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु की 6 महीने तकरीबन खिलाफत रही। हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उम्मत में जोड़ पैदा करने के लिए हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु से सुलह कर ली और खिलाफत से दस्तबरदार होकर हजरत मुआविया के हाथ पर बैत हो गए। लोगों ने हजरत हसन से ये कहा कि ये तो आप कुरान की कसम, मुस्तफा की कसम, मुर्तजा की कसम, हसन ने सुलह नहीं की थी, हुसैन ने जंग नहीं की थी। हसन से सुलह की गई, हुसैन से जंग की गई। नहीं, मैं समझा नहीं सका, मैं सादा करके समझाता हूं ताकि हर बंदे के जहन में फिक्र आ जाए। एक मरीज डॉक्टर के पास गया, उसने चेकअप किया, चेकअप के बाद उसने दवाई लिख दी, ये दवाई खाओ ठीक हो जाओगे। 10 साल तक वो दवाई खाता रहा। 10 साल बाद तबीयत फिर खराब हुई। अब डॉक्टर के पास गया, उसने फिर टेस्ट कराए और तजवीज किया कि ऑपरेशन होगा। अब बंदे बहस करें, वो डॉक्टर ठीक था कि ये ठीक है, उसने तो दवाइयां दे दी थी, ये ऑपरेशन कहता है। बंदे कहेंगे पागल, दोनों ठीक है, वो भी डॉक्टर है वो भी डॉक्टर है। उस वक्त बीमारी थोड़ी थी, दवाई से कंट्रोल हो सकता था, अब बीमारी बढ़ गई है, ऑपरेशन के बगैर गुजारा नहीं। इमाम हसन ने अपने जमाने में देखा कि शाम की बीमारी मुनाफिकत वाली सुलह की दवाई से ठीक की जा सकती है, और जब हुसैन ने चेक किया तो समझ गए पलीद के जब तक ऑपरेशन नहीं होगा ना बिकने वाला, और एक होता है ना झुकने वाला। ये सियासतदानों के चुराए हुए लक़ब है, ये इनके लिए नहीं, ये हसन हुसैन का लक़ब है। सुनिए, बिकने वाला कौन होता है और झुकने वाला कौन होता है। मेरे पास किसी ने कोई अमानत रखी, मौलाना इस अमानत का ख्याल रखना। मैंने अमानत संभाल ली, इतने में एक बंदा पैसे लेके आ गया, मौलाना 1 लाख रुपया ले लो, अमानत दे दो। मैंने कहा मेरा ईमान इतना सस्ता नहीं जो 1 लाख में बिक जाए, थोड़े पैसे ज्यादा करो। उसने कहा 5 लाख। मैंने कहा ठीक है। मैंने 5 लाख ले लिए, अमानत दे दी। इसको कहते हैं बिकने वाला। जो पैसे लेके अमानत जाया कर दे वो बिकने वाला है। मिसाल के तौर पर उसने मुझे 5 करोड़ भी कहे और मैं नहीं माना, फिर मैं हूं ना बिकने वाला। मैं लालची तो नहीं था, डरपोक था। उसने पिस्तौल निकाल लिया, निकाल मौलवी। मैंने डर के अमानत उसे दे दी। इसे कहते हैं झुकने वाला। दौलत
लेके अमानत दे दूं तो बिकने वाला हूं, धमकी से डर जाऊं तो झुकने वाला हूं। ताकत लालच बनकर, हुकूमत रिश्वत बनकर इमाम हसन के सामने आई। बतूल के लाल ने तख्त को ठुकरा के बताया, इमामत बिकती नहीं है। करबला में हुकूमत धमकी बन के आई। हुसैन ने गर्दन कटवा के बताया, इमामत झुकती नहीं है। ये है ना बिकने वाले और ना झुकने वाले। दौलत को इन्होंने कभी मुंह नहीं लगाया। अरबी जबान में अच्छे मर्द को कहते हैं आला, बहुत अच्छा मर्द, उसे अरबी में कहते हैं आला। बहुत अच्छी औरत, उसे अरबी में कहते हैं आलिया। आला की मुअन्नस है आलिया। मर्द अच्छा हो तो आला, औरत अच्छी हो आलिया। गंदा जलील घटिया मर्द हो उसे अरबी में कहते हैं अदना, और घटिया जलील गंदी औरत हो तो अदना की मुअन्नस है दुनिया। पढ़े लिखे लोगों से गुफ्तगू है। अगर दुनिया घटिया और जलील औरत को न कहते होते तो अली क्यों फरमाते, जा दुनिया, अली तुझे तलाक देता है। सलामत रहो, आबाद और शाद रहो। इमाम हुसैन तुम्हें सलामत रखे, शाहजादी कौनैन तुम्हें आबाद रखे। जा दुनिया, अली तुझे तलाक देता है। बड़ी बन सवर के आई थी दुनिया इमाम हसन के सामने। बतूल के लाल ने मुंह नहीं लगाया। एक बंदा बोल भी पड़ा, माला दुनिया कदमों से लिपटना चाहती है, कबूल कर लीजिए। मुस्कुरा के फरमाया, जिसे बाप तलाक दे दे वो औलाद पे हराम हो जाती है। शाम में मेरा मौला गया, अब ठीक, दरबार सजाया गया। सुबह नजफ शाम को चली, तैयारियां होने लगी कि बतूल का लाल आ रहा है। दरवाजे पे खड़े थे दो दरबान। उनका काम था कि जब कोई मेहमान आए तो कपड़ा हटाएं, पर्दा। हुक्म दिया गया कि जब बतूल का लाल आए तुम पर्दा ना हटाना, वो खुद हटाए। इमाम हसन ने कदम रखा, दरबानों ने हाथ बांधे हुए थे। ये बंधे हुए हाथ फिरौन शाम ही की तरफ से हैं। अगर ताजुल मनाजरीन के शहर में बात नहीं समझी जाएगी फिर दुनिया में कौन कहां समझेगा। हाथ बंधे खड़े थे कि हाथ ना खोलना, पर्दा ना उठाना, पर्दा ना उठाना। बतूल का लाल खुद उठाए। आले मोहम्मद की इज्जत की कसम, इधर मेरा मुश्तबा इमाम आया, उन्होंने तो हाथ रोक लिए, लेकिन उधर से हवा चली। हवा ने एक पर्दा इधर उठा दिया, दूसरी तरफ का इधर उठा दिया। मुस्कुरा के कहा, ये तेरी रैयत है, ये मेरी रैयत है। तू अपनी रैयत को रोक सकता है, मेरी रैयत को नहीं रोक सकता। ऐसे दूसरा हुक्म दिया कि कोई भी वजीर इमाम के आने पे उठे ना, खड़ा ना हो, सलाम ना करे। इमाम आए, सबसे पहले फिरौन शाम उठा। इसे अमीर शाम कहकर अमीर अल मोमिनीन की तौहीन न किया करो। कायनात में अमीर मोमिनीन का सिर्फ अली है। ऐसे त्रिम्मा बिन अदी अली के वजीर से कहा था, सफीर से, मुझे अमीर अल मोमिनीन कह के सलाम कर। उसने मुस्कुरा के कहा, कुत्ता, मोमिन हम हैं, तुझे हमारा अमीर किसने बनाया। और सियासत की मक्कारियों का हेड ऑफिस है शाम, बनी उमैया का घर। कोई ना उठे, सबसे पहले खुद उठा, फिर वजीर खड़े हो गए। बाद में वजीरों पे गर्म होने लगा। मैंने रोका था तो क्यों उठे तुम? और कहा, जनाब क्यों उठे? उसे मेरी तो मजबूरी थी। क्या क्या मजबूरी थी? कहा, हसन के साथ साथ एक देव आ रहा था।
جسے تم نے نہیں دیکھا میں نے دیکھا. غلط پڑھوں بطول شفاعت نہ کرے. سنی شیعہ کتابوں کی ضمانت سے کہہ رہا ہوں کہ وہ دیو کے ہاتھ میں درہ تھا. اس نے مجھے کان سے پکڑ کے کہا بطول کے لال کے استقبال کے لیے اٹھ ورنہ بھرے دربار میں تیرے اصلی باپ کا نام بتا دوں گا. وہ علی کے خلاف بولتے تھے, امام حسن جواب دیتے تھے. ایک بندے نے مولا علی کو گالی دی, امام حسن ہنسنے لگے. کہنے لگا تو کیسا بیٹا ہے, میں نے تیرے باپ کو گالی دی اور تو ہنستا ہے. امام حسن نے فرمایا تجھے تیری بکواس کا کیا جواب دوں جبکہ ان شام والوں کو بھی پتا ہے تو اس کا بیٹا مشہور ہو گیا ہے جو عمر میں تجھ سے بھی 2 سال چھوٹا ہے. کتاب میں جا کے پڑھیے, لاؤڈ اسپیکر میں پڑھنے کے قابل یہی فکرہ تھا. باقی 69 بندوں کے جواب جو میرے مولا نے دیے ہیں, ایک بندے نے کہا میرا دل کرتا ہے میں آگے بڑھ کے تجھے قتل کر دوں. جو فکرہ امام کے منہ سے نکلے وہ منبر کی تہذیب کے مطابق ہوتا ہے, خلاف تہذیب نہیں ہوتا. اس نے کہا میرا دل کرتا ہے حسن میں تجھے قتل کر دوں. امام مسکرا کے فرماتے ہیں علی کی دشمنی میں تو مجھے قتل کی دھمکیاں دیتا ہے, تو نے تو اسے بھی قتل نہیں کیا تھا جسے روز اپنی بیوی کے بستر پہ دیکھتا تھا. دنیا جسے خاموش سمجھتی ہے اس کی زبان پہ نہج البلاغہ بولنے لگی, ہاشم کا خون بولنے لگا, علی کے جلال کا وارث تھا. اسے مولا چھوڑیے انہیں, آپ بتائیے کہ آپ کی شان کیا ہے. کہ چاہوں تو مرد کو عورت کر دوں, عورت کو مرد بنا دوں, شام کو عراق, عراق کو شام بنا دوں. واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے لیکن سورہ الحمد بھی تو آپ کو یاد ہے, اللہ ہر نماز میں پڑھواتا ہے. دہراتے رہو دہراتے رہو دہراتے رہو. جنہوں نے سنا ہوا ہے وہ عبادت سمجھ کے سن لیں. حسین اس کریم کا نام ہے جو سنی ہوئی بات پر بھی ثواب نہیں روکتا. آپ نے سن لیا, بچوں کو سننے دیجئے. جس اینگل سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں, میں مرد کو عورت, عورت کو مرد, عراق کو شام, شام کو عراق کر دوں. مجمع سے ایک مرد اٹھا, بندہ داڑھی مونچھوں والا, کیا لگا کس کی مجال سوائے اللہ کے. یہ حسن کے اختیار کا منکر تھا. اللہ میاں کو مانتا تھا. یہ کہتا تھا حسن نہیں بس اللہ ہی اللہ. لیکن جب امام کی نگاہ اٹھی, نہ دعا مانگی, نہ مصلی بچھایا, نہ اس سے کہا, بس یوں اٹھ کے دیکھا. کیا تجھے عورت ہو کے مردوں کے مجمع میں آتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ بھئی یہ امام حسن کا فرمان ہے, جو عورت مردوں میں نکل آئے وہ بے شرم ہے. شرم نہیں آتی؟ دوڑی. مرد اور مرد لڑ رہے ہو نا تو اگلے کو بندہ کہے تو کہے چل چل, کہہ دیتے نا چل چل. اور اگر عورت ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ چل نہیں چل. ٹھیک ہے, اسے عربی میں کہتے ہیں سیری. سیری, سیری کا مطلب ٹور پھر. چل نہیں چل, چل نہیں چل. اس نے بادشاہوں والا روپ ڈالنا چاہا. انہیں بادشاہت میں بڑا ناز تھا, فضا کو عام نہ سمجھا کرو. اس کا منصب تھا زینب کے آگے کھڑی ہو. کوئی اور ہوتی تو دبدبہ دربار سے دب جاتی. یزید کو جھڑک کے کہتی, او بے غیرت, جس ناز پہ, جس تخت پہ, جس حکومت پہ تو ناز کر رہا ہے اس پہ جوتی رکھ کے ان کی کنیز بن کے آئی ہو. مسکرا کے امام حسن نے فرمایا محمد ضمیری, میرے ضمیر کا نام محمد ہے. علی شن امیری, میرے امیر کا نام علی ہے. حسین وزیری, میرے وزیر کا نام حسین ہے. جبرائیل فقیری, میرے فقیر کا نام جبرائیل ہے. اب زیادہ بکواس نہ کرنا ورنہ کہہ دوں گا سیری. حسن کو تو مانتا تھا,
जो इनको छोड़ दे उसे अल्लाह भी नहीं बचाता। उसे मौला छोड़िए, नाजिर लीजिए चाहिए। आप देर से आए, मेरा पैसा खत्म हो जाए, मैं आपको न दे सकूं। मुझे बतूल की चादर की कसम, इससे बड़ी कसम मेरे पास है कोई नहीं। अब्बास के आलम की कसम, किताबों में लिखा, ये कहने लगा जितना पैसा पूरा दिन मैंने पूरे शाम वालों को बांटा है, अकेले आपको देता हूं। सोने के लदे हुए बड़े बड़े ऊंट लदे हुए, क्या मौला कबूल कीजिए। इमाम उठे, उसने कहा मौला मेरे पास पैसा कभी खत्म नहीं होता, इसलिए कि मैं हिंदा का बेटा हूं। ये सोना ले जाए, ये चांदी ले जाए, मेरा मौला चला। और वजीर ने, इसके एक वजीर ने, नौकर ने आगे बढ़ के इमाम हसन की जूतियों को सीधा किया। बतूल का लाल फरमाते जूती सीधी की है, हम आले मोहम्मद मुफ्त खिदमत वसूल नहीं करते। जूती सीधी करने के बदले में ये सारी दौलत तू ले जा, ये सारी दौलत तू ले जा, सारी दौलत तू ले जा, सारी दौलत तू ले जा। माविया का रंग बदला, का जूती सीधी करने के बदले इतना सारा सोना, मुस्कुरा के कहा तू भी याद रख मैं फातिमा का बेटा। हाँ तो गाइज, आप लोगों ने ये वीडियो देखा, कैसे लगा अल्लामा नसर अब्बास का जवाब और मुफ्ती तारिक मकसूद का। तो इमाम हसन की सुलह कैसे हुई और इमाम हसन हुसैन से जंग कैसे की गई, ये आप लोगों ने सुना। ये कमेंट करके बताना ज़रूर। और एक बात भाई, इन्हें तो सिर्फ आले बनो मैया की सिर्फ हिमायत ही करनी है, इन्हीं को कोई टॉपिक नहीं मिला तो इन्होंने इमाम हसन को ज़रिया बना दिया। तो ऐसी कोई बात नहीं भाई, इमाम हसन ने जो शर्त लगाए रखे थे वो उन्होंने सेलेक्ट किए। इमाम हसन ने कोई बैयत नहीं की। अगर इमाम हसन से वाकई में अगर बैयत करने को बोलते तो करबला तो वहीं शुरू हो जाती। इसलिए आले बैत ने कभी बैयत नहीं की, न वो करेंगे। न आपको कभी आले बैत के उस्ताद मिलेंगे, न उनके मशीन मिलेंगे, न उनको राय देने वाले मिलेंगे, क्योंकि वो हक पर थे। उनकी हक है कि उन्होंने मुसलमानों का खून बहाना नहीं चाहा। और इमाम हसन के साथी सारे बिक चुके थे माविया की तरफ। तो इमाम हसन ने किन शर्तों पे उनकी सुलह की थी, वो सिर्फ सुलह थी, बैयत नहीं थी। बैयत और सुलह में बड़ा फ़र्क होता है। उसने यजीद दरबार, उसने जो दरबार बनाई थी माविया ने शाम में, इमाम हसन को बुलवाया गया। तो इमाम हसन अगर ऐसे होता बैयत पे या किसी भी शर्त पे होता तो इमाम हसन से ऐसे गुफ्तगू नहीं की जाती। बनो उमैया को गुब्ज़ था जो इमाम हसन को निकालना चाहते थे, मगर इमाम हसन ने उनका मुँह ही तोड़ दिया था। उन दरबारों में सारे सहाबी, सारे मुखलिफ खलाफीन चुप हो गए थे। वो किसी ने इमाम हसन को झुका नहीं सके। तन्हा तरीन सरदार था, मगर वो बनो उमैया के लिए अकेला काफ़ी था। तभी तो उसे न मार सके न उसे झुका सके। तो क्या किया उन्होंने, औरतों का सहारा लेके उस जोजा से उसे जहर दिलवा दिया। अगर उसको बीवी जहर नहीं देती तो माविया इमाम हसन को कुछ भी नहीं कर सकता। उसे अपने हाथ भी बचाने थे, मगर इमाम हसन को कत्ल भी करना था। तो ये सिर्फ माविया की चाल थी। इमाम हसन न झुका था न झुकेगा। वो बैयत तो दूर की बात है, बैयत करवानी होती तो मौला ये जो उस्मान के दलाइल दे के बताते हैं कि आप उनको ढूंढो, नहीं तो वो मुखालिफत हो जाती। माविया का ये दावा था। अच्छा, जब वो खुद खलीफा हुआ तो उसने उस्मान के कातलों को क्यों नहीं ढूंढा? ये आले बैत को क्यों कह रहा था ढूंढने के लिए, जब ये खुद सब कहते हैं ना कि बागे फिदक खुद क्यों मौला ने नहीं लिया। तो मेरा भी सवाल है माविया के चाहने वालों को, तो जब वो खलीफा बना तो जब ये खुद खलीफा बना तो इसने उस्मान के कातलों को क्यों नहीं ढूंढा? हज़रत उमर के कातलों को क्यों नहीं ढूंढा? जब वो तो जंग में शहीद हुए थे ना, तो उमर के कातलों को इसने क्या किया और उस्मान के कातलों को इसने क्या किया? तो ये सिर्फ ढकोल सले, झूठ है, इसी कोई बात नहीं है। सिर्फ इन्हें
आले बैत पे कुछ डाल के उनको निकलना है, उनका दिफा करना है। दिफा ये खुल के कर नहीं सकते तो इस आड़ में करते हैं कि इमाम हसन ने सुलह कर दी। आप समझदार लोग हो, इल्म वाले लोग हो, आप खुद सुनो बयान और खुद डिसाइड करो। आज का वीडियो मिस मत करना और अपने भाई को सपोर्ट करो तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। और भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन करना मत भूलना कि ऐसे वीडियो आप लोगों तक आते रहें। तो भाई ऐसे ही वीडियो में अगली बार मिलेंगे, तब तक दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।